अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस अ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी बुक में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है हमें कि नेम द प्रॉपर्टी का नाम बताएं यूज इन द फॉलोइंग, जो यहाँ पे यूज की गई है, इन 6 पार्ट में यूज की गई है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, इंसेक्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और इनके दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करके देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में हमने वो प्रॉपर्टी बतानी है, तो प्रॉपर्टी को बताने से पहले हमें प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो पहले हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी नेम से शो हो रहा है एक एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, यानी अगर 2 है तो 2 इक्वल होता है 2 के, 3 है तो 3 इक्वल होता है 3 के। ठीक है, कोई भी आप रियल नंबर में से उठाए तो हर एलिमेंट अपने इक्वल तो होता ही है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है तो ये इंप्लाई करता है कि दूसरा एलिमेंट भी पहले एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव बहुत ज्यादा सिंपल है, कहता है कि अगर 2 एलिमेंट आपस में इक्वल है और दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के इक्वल है तो ये इंप्लाई करता है कि पहला एलिमेंट किसके इक्वल है, तीसरे एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, ये यहाँ पे ए बी की इक्वल है तो बी किसकी इक्वल है, सी के, तो ये इंप्लाई करते हैं ए बी किसकी इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर 2 एलिमेंट सेम है तो उसमें उन दोनों एलिमेंट के, ठीक है, हम क्या करें, एक एलिमेंट थर्ड ऐड कर दे दोनों साइड पे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी हम यहाँ पे देखेंगे ए प्लस सी, ठीक है, यानी जो थर्ड एलिमेंट अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर 2 एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो हम किसी थर्ड एलिमेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये 2 एलिमेंट इक्वल है ना तो हम किसी थर्ड एलिमेंट सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर 2 एलिमेंट इक्वल है उनमें कोई थर्ड एलिमेंट ऐड कर दे तो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, एडिटिव बन जाती है। ठीक है, डिफरेंस में। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहती है कि अगर, अब ये देखिए यहाँ से, आपने देखें यहाँ से, ठीक है, अगर 2 एलिमेंट आपस में इक्वल है और उन दोनों में, ठीक है, उन दोनों में एक एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से कैंसिल कर दें तो वापस a इज इक्वल टू बी आ जाता है। यहाँ पे देखिए इसका रिवर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमने a में क्या ऐड किया था, c दोनों तरफ ऐड किया था ना। अब अगर हम, ये हमारे पास अंडर एडिशन में प्रॉपर्टी थी, अगर हमने ये c कैंसिल करना हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू b बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट आप लेते हो जो नॉन जीरो, वो क्या हो, नॉन जीरो, तो ए सी इक्वल है बी सी के, तो यहाँ पे सी सी आपको नजर आ रहा होगा, दोनों में सेम है, तो हम इसको अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। सेम टू सेम देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये चीज बनाई थी, इसके हम रिवर्स के, यानी हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या सेम है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने ये हमारे पास जो 7 प्रॉपर्टीज थी इनको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, वो हमें कहती है कि देखें 2 एलिमेंट इक्वल होंगे, 2 एलिमेंट इधर की कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है, 2 एलिमेंट इक्वल है, ठीक है, और या फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, ये इंप्लाई करता है बड़ा है, यानी बी से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, या फिर ए छोटा है बी से। ठीक है, यहाँ पे और की कंडीशन यूज की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तीसरी सेकंड हमारे पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर अगर बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो इम्प्लाई यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, बी की प्लेस पे क्या ले ले, 3 ले ले। ठीक है, एंड ठीक है, तो बी 3 से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है 2 से। ठीक हो गया, तो ये इम्प्लाई करता है कि 5 भी बड़ा होगा किससे, 2 के साथ, 2 से। ठीक है ना, ए बड़ा रहेगा सी से, ए बड़ा रहेगा सी से। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे से बड़ा है, तो इंप्लाई करता है कि पहला एलिमेंट तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट है, यानी अगर ए छोटा है बी से एंड
बी छोटा है सी से, तो इंप्लाई करता है कि ए छोटा रहेगा सी से। ये भी सिंपल इसी तरह है, ठीक है, आपको समझ आ गई होनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो दोनों तरफ कोई थर्ड एलिमेंट ऐड करे तब भी वो एलिमेंट क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यानी अगर देखेंगे अगर 5 बड़ा है 3 से, बी यहाँ पे ले ले 3, तो 5 में अगर हम एक थर्ड एलिमेंट सी जो हमारे पास है, ठीक है, सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ ऐड कर दें, ठीक है, तो तब भी ये 5 क्या रहेगा, ये वाली साइड क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर ये ए छोटा है किस बी से, जिस तरह कोई चीज इधर मुंह इसका बंद हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंद हो रहा है, मतलब ये चीज छोटी होती है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ना, तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, बड़ी होती है। ये याद रखने का भी होता है। यानी यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, अगर ये चीज है ना, इसका मतलब है कि इस तरफ जो चीज होगी वो छोटी होगी, ठीक है, और इस तरफ जिधर मुंह खुला है इसका मतलब है ये वाली चीज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहां से देखें, अगर दोनों तरफ कोई चीज ऐड कर दे तब भी ये वाली साइड छोटी रहेगी इस साइड से, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर ए बड़ा है बी से तो ए सी बड़ा होगा बी सी से इफ अगर सी 0 से बड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक रिजल्ट यहाँ पे करने के लिए बाकी जस्ट सिंपल ये देखें, यहाँ पे कहता है कि अगर ए छोटा है बी से तो ए सी छोटा होगा बी से अगर सी 0 से बड़ा है। ये यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज किए गए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो ए सी छोटा हो रहेगा बी सी से, ठीक है, कब, अगर सी 0 से छोटा हो। तो ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे है कि ये वाली हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं। 5 कैपिटल है, ठीक है, किससे, 3 से, ये बात ठीक है। लेकिन अब कहता है कि सी छोटा है 0 से, अगर सी छोटा है, सी आप ले लें या -2 ले लें, तो -2 छोटा है ना 0 से। नेगेटिव चीज हमेशा छोटी होती है। अब अगर आप -2 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखें क्या होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 5 को इधर भी -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे देखें इधर भी -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया -10 आ गया, ठीक है, और इधर -6 आ गया। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, ठीक है, तो ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये वाली चीज बड़ी है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली साइड जो होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे एक चीज है आपको समझाने के लिए, देखें अगर ये मेरे पास रियल लाइन है ना, तो रियल लाइन के सेंटर में अगर 0 आता है, इधर क्या आता है 1, इधर 2, ये चीजें तो हमेशा बड़ी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें -1, -2, -3, आपसे अगर कोई पूछ ले कि -3 या -2 में से बड़ा कौन सा है, तो -2 बड़ा होगा -3 से। क्यों, 0 के नजदीक जो चीज इस तरफ होगी ना वो बड़ी होती जाएगी, इधर जाते जाते चीजें छोटी होती जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि -3 से -1 बड़ा है, ठीक है, तो आपने कहना नहीं, -1 बड़ा है -3 से, क्योंकि ये 0 के नजदीक है, ये वाली चीजें बड़ी होती हैं, आगे जाते जाते चीजें और छोटी होती जाती है। नेगेटिव चीज जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कहता है कि ए बड़ा है बी से, यानी ए छोटा है बी से, ठीक है, क्योंकि मुंह इधर खुला है तो बी बड़ा है, ठीक है। अब साइन चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, जब हमारे पास चीज क्या 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव मीन होता है इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से एंड सी बड़ा है डी से, तो ये इंप्लाई करता है, ठीक है, कि ए सी बड़ा होगा बी डी से। इन्होंने ऐसे क्यों किया, ये दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहता है फिर भी ये वाली साइड बड़ी रहेगी। हमारे पास कहता है कि ए छोटा है बी से एंड सी छोटा है डी से, तो इंप्लाई करता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन जो हमारे पास कैपिटल चल रहा था वो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, बड़ा ही रहेगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आती है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन में भी ये कंसेप्ट इनइक्वलिटी का यूज होता है। देखें डिवीजन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी से बड़ा है तो इंप्लाई करता है कि अगर किसी थर्ड एलिमेंट, ठीक है, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे सी कंडीशन होनी चाहिए, सी हमारे पास क्या नॉन जीरो, क्योंकि सी 0 से बड़ा कह रहे हैं, जिसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या रहता है, एफिनिटी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी हमारे पास 0 नहीं है, 0 से बड़ा कह रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है,
ठीक है। अगर बी बड़ा है, ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन कब चेंज होगा, जब हम चीज जो हमारे पास है वो जीरो से छोटी आ जाए, जीरो से छोटी हो जाए। आपने याद रखना है, यहाँ पे देखें अगर टू, ठीक है, टू हमारे पास यहाँ पे अगर एग्जांपल लें, टू से बड़ा हमारे पास क्या है, 5 है। ये चीज होल्ड कर रही है, यहाँ पे होल्ड कर रही है जी। अब आपने क्या किया, जीरो से छोटा मैंने क्या ले लिया, -2 जीरो से छोटा है, ठीक है। तो जब आप -2 से यानी -2 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है ना, -2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, -1 और इधर क्या आ रहेगा 5 -1/2। तो अब मुझे ये बताएं कि ये चीज बड़ी है ये बड़ी है, तो ये वाली बच्चों बड़ी होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमारे पास -2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना, कुछ समथिंग आएगी, यहाँ पे -1 आएगा। तो आप यहाँ पे देखें -1 बड़ा होता है -2 से। आपने ये बात याद रखनी है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आपने याद रखना है, नेगेटिव से जब आपके पास ये चीजें हमारे पास क्या होती है, इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब भी इनइक्वलिटी से कोई नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वलिटी का जिधर पहले मुंह इधर देखिए, इसका फेस इस तरफ ओपन है ना, तो साइन इसका चेंज हो जाता है। अगर पहले इधर को थी तो अब इधर को आ जाएगी, ठीक है ना, साइन इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जीरो से बड़े के लिए, तो सिंपल है कि अगर ये चीज कैपिटल है तो ये बड़ी रहेगी, ठीक है ना। अब आगे देखें कि अगर ये बड़ी है तो ये साइन कब चेंज हो जाता है, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी रह गई है, ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो जैसे ही हम डिनोमिनेटर में जाते हैं, यानी ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने याद रखना है बच्चों कि अगर 2 बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा क्या है, 5 है, तो जैसे हम इसको डिवीजन में लेके जाते हैं ना, ठीक है ना, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। बस इसमें यही चीज याद रखने वाली रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में बच्चों। ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है ना, इसमें एक चीज आपने याद रखनी, इनइक्वलिटी। मैंने 2 से 3 चीजें आपको बताई, आपने याद रखनी है। जब नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनके ये जो इनइक्वलिटी के साइन होते हैं ना, ये जिधर जो चीज बड़ी होती है, इनइक्वलिटी के साइन जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज छोटी हो जाती है। ये आपने याद रखना है। अब जब चीज डिनोमिनेटर में जाएगी तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी, और हमने जब ये प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी डिस्कस की है तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, 13 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे पार्ट 1 में हमारे पास कहता है -3 छोटा है किससे, -1 से। ये बात ठीक है, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है कि 0 से बड़ा 2 होगा। ये कैसे आया, देखें यहाँ पे अगर मैं -3 में, ठीक है, -3 में +3 ऐड कर दूं, ठीक है, और इधर -1 में भी +3 ऐड कर दूं, तो मेरे पास यही नहीं बने। -3 + 3 हमारे पास क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। और -1 + 3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे 2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये अंदर कौन सा साइन है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे आपके माइंड में आ रहा होगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी तो आ गई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज में से इनइक्वलिटी की आई है। यहाँ पे कौन सी बात है, इनइक्वलिटी है। यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो देखें यहाँ पे इक्वल का साइन था। जब इक्वल का साइन होता है वो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और जब हमने यहाँ पे ये देखें ये वाले, ठीक है, इनइक्वलिटी यूज की है तो हम उसे कौन सी बोलेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी कौन सी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, ठीक है। आप ये रहने दीजिएगा, आप ये लिख लीजिएगा ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखें अगर ए से बड़ा बी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये कौन सी साइन है, इनइक्वलिटी है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी तो पहले ही बोल देंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तो हमें सिंपल देखने से पता चल रहा है। अब देखें ये चीजें क्या हो रही है, रेसिप्रोकल में आ रही हैं, ठीक है। यानी देखें ये ए था तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, बी है डिनोमिनेटर में चला गया, और आपको बताया कि साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल, विद रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पे पहली बात है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज की गई है वो कौन सी है, इनइक्वलिटी की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी का तो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू में हमारे पास जो आएगा, ठीक है, हम यहाँ पे देखें ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, एडिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें कि दो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, ए सी से बड़ा है बी सी, और सी जो है वो 0 से बड़ा है, तो इंप्लाई करता है कि ए छोटा होगा बी से, ठीक है, कि है सी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने कब डिस्कस की, अंडर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कि 0 से सी बड़ा हो 0 से और ये कंडीशन होल्ड करे। तो ये हमारे पास क्या, ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं, इनइक्वलिटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास सिमिलरली वही प्रॉपर्टी है जो अबव हमने डिस्कस की है। ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी रहेगी। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 और 5 है, ठीक है, इसमें एक चीज नोट करने वाली ये थी कि देखेंगे ये सी और सी, देखें यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ये सी और सी कैंसिल हुआ है तो देन हमें ये मिला है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये हमारे पास क्या, कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन तो है, क्योंकि वर्ड यूज करेंगे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने ऐसा क्यों बोला है, देखिए यहाँ पे आपने नोट किया है कि हमारे पास ये चीजें आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखें कि ये सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। यानी तो हम यहाँ पे कहेंगे ये ऑर्डर प्रॉपर्टी तो है, ये हमारे पास क्या, ऑर्डर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी जस्ट एक ही प्रॉपर्टी ऐसी थी, ठीक है, जो हमारे पास ये थी, कहते हैं इधर ए इक्वल है बी के, या फिर बी से बड़ा ए या ये ए छोटा है बी से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझा होगा।